हेलो, ये चैप्टर आर्ट एंड आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स और लिटरेचर से रिलेटेड है, मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेर शाह के बारे में देखेंगे। ठीक है, शेर शाह का पीरियड था 1540 से 1545। ठीक है, याद होगा शेर शाह के बारे में हमने पढ़ा था कि जब 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, तो बाबर ने क्या किया था, हरा दिया था इब्राहिम लोदी को और मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 1526 से 1530 तक बाबर रहता है, और बाबर मतलब एक तरीके से बाबर जो है 1530 में उसकी मौत हो जाती है। फिर आता है उसका लड़का हुमायूं, और वो 10 साल रूल करता है 1530 से 1540। 1540 में जब बैटल ऑफ कन्नौज होता है तो उसमें शेर शाह हरा देता है। ठीक है, 1540 से शेर शाह आ जाता है, और फिर 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह जिंदा रहता है। उसके बाद शेर शाह की भी मौत हो जाती है, और उसके बाद 1545 के बाद उसके लड़के रूल करते हैं, और 1555 तक सूरी डायनेस्टी या शेर शाह सूरी की जो डायनेस्टी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि शेर शाह ने क्या क्या जो है चीज़ें बनवाई थी। तो शेर शाह ने शेर शाह टूम जो है वो बनवाया था अपना सासाराम, बिहार में। ध्यान देना, सासाराम कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, सासाराम। और पुराना किला जो दिल्ली में, वो भी शेर शाह ने बनवाया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं अकबर के समय क्या क्या बना था। आगरा फोर्ट, ठीक है, फ़तेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा। ठीक, याद रखना है फ़तेहपुर सीकरी के अंदर जोधाबाई पैलेस भी है और पंचमहल भी है। ठीक, पंचमहल याद रखना, फ़तेहपुर सीकरी। ठीक, और बुलंद दरवाज़ा भी आपका फ़तेहपुर सीकरी में ही है। बुलंद दरवाज़ा का मेन जो ये इंपॉर्टेंट था कि ये दरवाज़ा इसलिए इंपॉर्टेंट था, गुजरात जब जीत गया था अकबर तब इसको बनवाया गया था। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे। तो जहांगीर के समय जहांगीर ने अकबर जो टूम है सिकंदरा में बनवाया था। ठीक, आगरा में है सिकंदरा। और नूरजहाँ ने बनवाया था अपने पिता का टूम था ये, इत्तिमाद उद्दौला। ठीक है, उनके टूम को बनवाया था आगरा में। ये इत्तिमाद उद्दौला जो था ये पेट्रा देवरा स्टाइल में था। पेट्रा देवरा स्टाइल क्या होता है? वाइट मार्बल विथ फ्लोरल डिज़ाइन, मतलब फ्लावर्स के डिज़ाइन होते हैं। ठीक, जो पेट्रा डेवरा स्टाइल आ सकता है कि मुगल समय बनाया गया था, और ये ताजमहल जो है पेट्रा डेवरा स्टाइल में ही बना है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है मोती मस्जिद आगरा में है, वो शाहजहाँ ने बनवाया। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में, शीश महल आगरा में। ठीक, रेड फोर्ट दिल्ली में, रंग महल है दिल्ली में। ठीक, दीवाने आम दीवाने खास बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली में, शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहानाबाद सिटी है, वो भी जो है शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक, शाहजहानाबाद जो है सिटी, तो शाहजहानाबाद जो है ये शाहजहाँ ने नई कैपिटल जो है मुग़ल एम्पायर की वो बना दी थी। आज हम उसको ओल्ड दिल्ली भी बोलते हैं, ओल्ड दिल्ली। और शालीमार बाग लाहौर में शाहजहाँ ने बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ पेंटिंग्स और म्यूज़िक। ठीक है, तो पेंटिंग म्यूज़िक में देखेंगे तो हुमायूं के समय दो पेंटर थे, सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, सैयद अली और अब्दुल समद, तो दो पेंटर तुम्हारे हो गए हुमायूं के समय। अकबर के समय ये अकबर के समय है, अकबर के कोर्ट में बासवान, मिस्कीना, दसवंत। बासवान और दसवंत जरूर याद रखना कि बासवान और दसवंत। ठीक, तो इनकी जो पेंटिंग थी, मतलब अकबर को पेंटिंग, मतलब अकबर को पेंटिंग उनको बहुत ज़्यादा बस में रहती थी। ये ऐसे ट्रिक बना सकते हो, उनके बस में रहती थी पेंटिंग। ठीक है, ही वॉन्ट्स दसवंत, तो दसवंत लिखा है, तो दसवंत मतलब ही वॉन्ट्स टू ऑलवेज लाइक पेंटिंग। ये ट्रिक है, मतलब याद करना ही इंपॉर्टेंट है, बसवन और दासवंत। ठीक, बसवान और दासवंत। इसके बाद जहांगीर के समय कौन कौन से पेंटर थे? अब्दुल हसन, बिशन दास, ठीक है, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन और उस्ताद मंसूर। तो अब्दुल हसन और बिशन दास वेरी इंपॉर्टेंट, दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें, अब्दुल हसन और बिशन दास। ठीक, ये जहांगीर के समय थे। और अकबर के समय याद रखना कि तानसेन जो है अकबर के समय ही थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तानसेन। ठीक, तानसेन बहुत सारे राग इन्होंने कंपोज किए थे। लैंग्वेज लिटरेचर में अगर देखें तो अकबर के समय जो है अब्दुल फजल ग्रेट स्कॉलर थे। ठीक है, हिस्टोरियन इनके समय।
अब्दुल फजल की सबसे बड़ी जो वर्क है, वो सबसे बड़ा वर्क माना जाता है आईने अकबरी और अकबरनामा। ठीक है, अब्दुल फजल ने, याद रखना, आईने अकबरी, आईने अकबर और आईने अकबरी और अकबरनामा किसने जो लिखा था? अब्दुल फजल ने। ठीक, और इनके भाई भी थे अब्दुल फैज़ी, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब्दुल फैज़ी, यहाँ पे लिखा फैज़ी। ठीक, अब्दुल फैज़ी, इन्होंने ट्रांसलेट किया था महाभारत पर्शियन में। ठीक है, याद रखना, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन बाई अब्दुल फैज़ी। उतबी और नज़ीरी ये और लीडिंग पोइट्स थे, उतबी और नज़ीरी। तो उतबी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अकबर के समय के हैं सब। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुक जहांगीरी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो जहांगीर ने लिखी थी। जहांगीर के समय जो थे स्कॉलर्स, गियास बेग, नाकिब नाकिब खान और नेमतुल्ला। तो गियास बेग दिमाग रखना खाली बस। शाहजहाँ ऑल्सो पैटर्नाइज मैनी राइटर्स। ठीक है, शाहजहाँ के समय थे अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने पासा नामा लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पासा नामा, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, इनायत खान ने लिखा था शाहजहाँ नामा। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ध्यान में रखना, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, पादशाह नामा, पादशाह नामा। ठीक है, तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाह नामा लिखा है, और इनायत खान ने लिखा है शाहजहाँ नामा। ठीक है, इनायत खान ने क्या लिखा है? शाहजहाँ नामा। दारा सिखो, ये इंपॉर्टेंट है, दारा सिखो जो है शाहजहाँ के लड़के थे। ठीक है, दारा सिखो, और इन्होंने ट्रांसलेट किया भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन में, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था महाभारत को किसने किया था पर्शियन में? अब्दुल फैज़ी। ठीक है, अब्दुल फैज़ी जो है अब्दुल फजल के भाई, जो अब्दुल फजल कौन थे? आईन अकबरी और अकबरनामा उन्होंने कंपोज किया था। इसके बाद हम अगर देखें तो और रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत सारी जैसे डेवलप हुई थी, बंगाली, उड़िया और राजस्थानी मुग़ल पीरियड में। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समय ही थे। तुलसीदास ने क्या लिखा है? लाइक हिंदी वर्जन ऑफ रामायण, जिसको बोलते हैं रामचरितमानस। ठीक है, रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा, और इसका, ठीक है, और हिंदी में जो है किसने लिखा है? वो लिखा है तुलसीदास ने रामचरितमानस। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा मराठा।